करने के लिए आपको तरीका बताते हैं कि वज्रासन बहुत सिंपल है, देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी। प्रैक्टिस करते करते आप इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले टर्न हो जाइए, ऐसे मैं टर्न हो गया और पैरों को सीधा वैसा आप कर लीजिए और जो पोजीशन है अपने आप को इस तरह से। अब दो तरह से है। अब जैसे मैं हूं तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कि मैं पैर को आराम से ऐसे फोल्ड कर लूंगा और इस पोजीशन पे आ जाऊंगा। कई लोगों को ये दिक्कत होती है इस तरह से फोल्ड करके सीधा बैठ जाने में, और पंजों को ऐसे, घुटनों को ऐसे लगा लेना है, मतलब अंगूठे लग जाएंगे और एड़ियाँ ऐसे खुल जाएंगी और इस तरह से बैठ जाएंगे। तो आप ये पोजीशन देख रहे हैं, यानी इस तरह से आपका जो हिप्स, ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा बेंड कर्व आ जाएगा और आप हाथों को ऐसे रख के सीधा। तो ये हो गया आपका वज्रासन का पोज, जिसमें आपको बैठना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और खाना खाने के बाद अगर आप करते हैं तो इसके पाचन आपका बिल्कुल ये दुरुस्त कर देता है। अंगूठों को ऐसे मिला लीजिए और आपके पंजे इस तरह से ज़मीन पर रहेंगे, सारी उंगलियां रहेंगी। उसके बाद एरिया ऐसे खुल जाएंगी, द हिल्स ओपन एंड यू जस्ट सिट, ऐसे कंफर्टेबली इसको बैठ जाइए। देखिए हर किसी के लिए तो आसान नहीं होगा, खास तौर पे जिनको घुटनों में दर्द है, उसके बाद घुटनों में जिनको पेन होता है, जिनके थाइस बहुत ज़्यादा हैवी हैं, वो भी इसको नहीं कर पाएंगे, उनके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन जो लोग स्लिम हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है करना। और लेकिन जिनको दिक्कत है उनके लिए भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपको क्या करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात है कि कितने देर तक इसको करना है ये भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए वज्रासन को जो वक्त है कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कीजिए। और बड़ी बात यह है कि जब आप पहले करना शुरू करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको, शायद आप 1 मिनट भी बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे, लेकिन वक्त को बढ़ने दीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट एक दिन में बढ़ेगा या कुछ दिनों बाद बढ़ेगा, हो सकता है आपको वक्त लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इसको कीजिए, इसको प्रैक्टिस अगर आप करेंगे रोज़ खाना खाने के बाद तो आपका जो पाचन तंत्र है वो ठीक हो जाएगा। इंडाइजेशन की जो ये समस्या है पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और अच्छी बात है कि जब आप ऐसे बैठते हैं तो अगर आपको लगता है कि 1 मिनट 2 मिनट तक बैठना है तो आंख बंद कर लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए और कुछ पॉजिटिव सोचिए। हो सकता है आप पूरे दिन में जो आपने काम किया उसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर कल आपको जो करना है उसके बारे में भी सोच सकते हैं, या तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए। कुछ ऐसा सोचिए कि जो पॉजिटिव हो और आपको अच्छी नींद आए और साथ ही आपका ये पाचन भी जो तंत्र है वो भी दुरुस्त हो जाए। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका वज़न ज़्यादा है या फिर जिनके जो पैर या थाइज़ हैं बहुत ज़्यादा जिनके हैवी हैं, वो क्या करें। उनके लिए तो एक समस्या ये आती है कि आपको पैर को ऐसे खींच के एक एक करके आपको डालना पड़ेगा, ऐसे आप बैठ जाते हैं। लेकिन फिर एक समस्या आती है कि जिनको घुटनों में दर्द है वो क्या करें। तो उसके लिए क्या करें, आपको लगता है घुटनों में आपको पेन होता है, उसमें आपको दिक्कत है, उसे बताएंगे। लेकिन कई बार यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रखने में आपको यहाँ पर दर्द महसूस होता है, तो आप एक काम कीजिए, जो टॉवल है टॉवल यहाँ रख लीजिए और टॉवल के ऊपर अपने घुटनों को रख दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। अब आपने ये तो कर दिया, लेकिन फिर आपको लगेगा कि यहाँ पर आपको दर्द महसूस हो रहा होगा। उसके लिए क्या करना है कि जो इस तरह के पिलोज़ है, तकिया है, घर पे कोई भी तकिया ले लीजिए और उसको ठीक अपने जांग है ना, जांग यानी घुटनों के इस जगह पे यहाँ पर ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख के फिर ऐसे बैठ जाइए। तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा।